एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। आज की वीडियो में बात करेंगे एमपी पीएटी का जो बिल्कुल लास्ट का जो सेशन चल रहा है। बचे हुए 5 से 6 दिन के अंदर आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैंने आपके लोगों के सामने एक शानदार चार्ट बनाया है। और इस चार्ट को अगर आप 100% अगर फॉलो करते हैं, याद रखिए अगर आप एक एमपी पीएटी एस्पिरेंट है और इस चार्ट को अगर 100% अगर आप फॉलो करते हैं लास्ट के 5 to 6 डेज के अंदर, तो ये मान के चलिए कि सीधे सीधे 20 से 25 नंबर का इंक्रीमेंट आपका हो सकता है। और इसको कैसे आपको प्रिपेयर करना है और इसका क्या बेसिक बेनिफिट है, इसको कैसे अप्लाई करना है, मैं अभी आपको पूरा वीडियो में बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। या अगर आप एमपी पीएटी एस्पिरेंट नहीं है तो इस वीडियो को एमपी पीएटी एस्पिरेंट्स के लिए आप जो है शेयर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ देखिए, जो एमपी पीएटी का जो एग्जामिनेशन जो कि 8 दिसंबर को कंडक्ट होने जा रहा है, इस पर्टिकुलर वीडियो के शूट होते समय और एग्जामिनेशन के बीच का जो गैप है वो लगभग 6 से 7 दिन का है। तो लास्ट के 5 डेज में आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अपनी प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, स्ट्रांग कर सकते हैं और एक ऑन एन एवरेज अपने रिजल्ट में 20 नंबर का इंक्रीमेंट ला सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका, आपको क्या काम करना है, इस प्रकार का एक चार्ट प्रिपेयर करना है। चार्ट नॉर्मल सा आपका एग्रीकल्चर 1, एग्रीकल्चर 2, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, या अपने सब्जेक्ट लिख दीजिए और यहाँ से डेट डाल दीजिए। एक पहला दिन, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे और फिफ्थ डे। आपको क्या काम करना है, आपको एक टाइम टेबल बनाना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको एक टाइम टेबल बनाना है और उस पर्टिकुलर टाइम टेबल में याद रखिए आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है। ठीक है, आपको एक टाइम टेबल क्रिएट करना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में टाइम टेबल, पुराने साल का पेपर और रिवीजन, इसका एक टाइम टेबल बताया था। और आपने जो उसमें टाइम टेबल वाला जो पोर्शन था जिसका आपको रिवीजन वाला करना था, तो रिवीजन वाला जो टाइम टेबल है आपने बना लिया। और एक एक सब्जेक्ट का टाइम टेबल लगभग 70 से 80 मिनट का होना चाहिए। और इस समय तो जितना ज़्यादा आप दे सकते हैं उतना अच्छा है। तो 70 से 80 मिनट का आप एक टाइम टेबल क्रिएट कर लीजिए और 70 से 80 मिनट के उस पर्टिकुलर टाइम टेबल के अंदर आपको करना क्या, अब आपको वो बता रहा हूँ। आप किसी भी सब्जेक्ट की एक यूनिट उठाइए, उस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट 7 से 8 जो पॉइंट है उनके बारे में रिविजन करिए। 7 से 8 पॉइंट आपने रिवाइज कर लिए तो आप सीधे सीधे फॉर एग्जांपल किसी सब्जेक्ट की जो भी वो यूनिट होगी, जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चर की वो यूनिट है, तो ये यूनिट जैसी आपकी रिवाइज करके होती है, आपको जल्दी जल्दी रिवाइज किया, आपने बहुत सारा पढ़ा हुआ है, आपने वो 8 टॉपिक को रिवाइज कर लिया, 20 से 25 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका एक यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। उस एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद उसका आपने नाम लिख दिया। फिर उसी सब्जेक्ट की दूसरी यूनिट निकालना है, दूसरी यूनिट को भी ऐसे ही कवर करना है, उसका नाम लिख दीजिए चार्ट में उस सब्जेक्ट का। ठीक है, उसके बाद तीसरी यूनिट को भी ऐसे उठाना है और तीसरी यूनिट भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद, याद रखिए 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद, 3 यूनिट कंप्लीट होने के बाद अगर आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही तो आप वहाँ से स्किप कर दीजिए और थोड़ा सा गैप लेकर के 15 से 20 मिनट का गैप लेकर के आप अगले सब्जेक्ट की तरफ जाना है। सेम प्रोसीजर, वहाँ की भी एक यूनिट, दूसरी यूनिट और तीसरी यूनिट का रिवीजन कर दीजिए, नाम लिख दीजिए। तो आप देखिए आप एक दिन के अंदर कितना सारा काम कर रहे हैं। वैसे ही फिजिक्स का 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, एक यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसे ही आपको हर सब्जेक्ट की पर डे 80 मिनट, 90 मिनट का टाइम निकाल करके क्विक रिवीजन मारना है और कौन कौन से टॉपिक आपने उठाए हैं उनका रिवीजन कर लीजिए। और वो यूनिट हो चुकी है तो यहाँ चार्ट में आप मेंशन कर दीजिए। मुश्किल से आपको पूरे दिन में एक्स्ट्रा 10 से 15 मिनट का खर्च आएगा। इस पर्टिकुलर 10 से 15 मिनट आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें लगेंगे पूरे एक दिन के टेबल को प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन ये आप श्योर हो जाएंगे कि हाँ आपने ये टॉपिक का रिवीजन किया है। तो आपने ऐसे सारे सब्जेक्ट के ऐसे 2-2, 3-3 यूनिट पर डे अगर आपने कर लिए और इस प्रोसेस को नॉन स्टॉप अगर आपने 5 दिन तक कंप्लीट कर ली तो एवरेज आपकी हर सब्जेक्ट में 15 यूनिट का रिवीजन हो सकता है। और अगर आपने हर यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर लिया और आपने अपने पर्टिकुलर सिलेबस में 15-15 यूनिट का या 12 से 15 यूनिट का रिवीजन करके चले गए, तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि जब आप एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको जाने पहचाने लगेंगे, बहुत सारे टॉपिक आपको ऐसे लगेंगे कि आपने पढ़े थे। लेकिन ये चार्ट 100% फॉलो करने वाले स्टूडेंट के लिए 100% टाइम टेबल को आपको फॉलो करना है और 100% इस पर अपना पूरा झोंक दीजिए। आप देख लीजिए आपके रिजल्ट में अगर चेंजेस नहीं आएगा तो आप मुझे बोलिए कमेंट सेक्शन में जरूर से, जब आपका एग्जामिनेशन हो जाए। इसको आप फॉलो करके देखिए। फॉलो करने के बाद जब आप एग्जाम देंगे आपको डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ 20 नंबर का ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीमेंट हो जाएगा। बशर्त ये कि रिविजन करने की टेक्निक थोड़ी सी सिंपल रखनी है
यूनिट उठाना है, 8 से 9 टॉपिक का रिवाइज करना है, उस यूनिट को यहाँ मेंशन कर दिया, हो चुका है वो। उसके बाद दूसरी यूनिट उसी सब्जेक्ट की, फिर तीसरी यूनिट उसी सब्जेक्ट की। अब अगर वो सब्जेक्ट पढ़ने का मूड नहीं कर रहा है और टाइम भी ओवर हो चुका है टाइम टेबल में, तो उसको छोड़ दीजिए, अगले सब्जेक्ट पर स्विच करिए एक 15 मिनट का गैप लेकर के। ये एक बेसिक आइडिया आपको लेकर चलना है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।